नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती हो रही है। कुल पदों की संख्या 170 है और ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो योग्यता मांगी गई यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने किसी भी तरह से कोई ग्रेजुएशन की डिग्री की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रहा है 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसमें जो है 2 कैटेगरी हैं, जर्नलिस्ट की है और स्पेशलिस्ट की है। स्केल 1 की ये पोस्ट है और ये गवर्नमेंट जॉब है। वैकेंसीज यहाँ पे दी गई अकाउंटेंट्स की 50 है और जर्नलिस्ट की 170 है, तो 120 है। टोटल 150 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका वो 10 से लेके 29 सितंबर तक शुरू हो चुका है। आज 11 सितंबर है, कल ही ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो गया है। और फेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है इसका वो 13 अक्टूबर को होगा। फेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों आता है, ये 17 नवंबर को होगा। ये डेट्स टेंटेटिव डेट है, लेकिन इसी डेट में ये होगा अगर कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आई तो। और अगर कुछ चेंज होता है तो आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे और डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि प्रोबेशन है और इमोलमेंट्स दिया गया है, बेनिफिट्स वगैरह कितना दिया जाएगा। बेसिक पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो 50,925 की तो बेसिक पे है इसकी। स्केल जो है वो 50,925 की है और इस बेसिक पे में 50,925 आप देख सकते हैं ये स्केल है। और जो टोटल सैलरी आएगी आपकी 96,765 रुपये स्टार्टिंग में ही आएगी। तो ये आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है 1/9/2024 को, यानी कि सितंबर 2024 में आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ग्रेजुएशन है आपका वो 60% नंबर इसमें होने चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है। लेकिन अगर आप SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको केवल 55% नंबर होंगे, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कुछ। एज लिमिट दी गई है 1/9/2024 से काउंट की जा रही एज इनकी 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। बाकी जो छूट मिलती है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को छूट मिलती है, शेड्यूल कास्ट को, अदर बैकवर्ड को, तो ये 5 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल जो छूट मिलती है ये आप देख लीजिए, उसके हिसाब से छूट भी मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है कि किस तरह के लोगों को एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं। जो EWS की कैटेगरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई हुई है उसी के अकॉर्डिंग EWS का जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं केवल वही EWS में यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जो पेपर होगा इसमें जैसा कि 2 पेपर होगा, पहले हम आपको बता चुके हैं कि 2 पेपर होगा। एक के जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 चीज़ों के क्वेश्चन इसमें आएंगे। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 35 नंबर का रीजनिंग और 35 नंबर का क्वांटिटेटिव। अगर आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी है, मैथ मतलब 10th लेवल की मैथ, 10th लेवल की मैथ अगर आपकी अच्छी है और रीजनिंग आपको अच्छी आती है और इंग्लिश लैंग्वेज की आपको जानकारी है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ख़ास तौर पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। बड़े बड़े शहरों में जॉब है और ऑफिस वर्क है इसमें। तो आप यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा। फेज़ 2 जो होगा, मेन एग्ज़ाम जो होगा, उसमें जो है 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। और जो उसका जो सिलेबस है सेकंड पेपर का
उसमें जो चीज़ें आएंगी, ये रीजनिंग आएगी वही, इंग्लिश लैंग्वेज वही आएगा, जनरल अवेयरनेस इसमें ऐड हो जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड वही रहेगा, यानी कि 200 नंबर का हो जाएगा, जो 50-50 नंबर के चारों चीज़ें इसमें आएंगी। ये जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए है। 2 तरह की पोस्ट है ना यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2 तरह के, एक जर्नलिस्ट है और एक स्पेशलिस्ट है। तो जो स्पेशलिस्ट है इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 40 नंबर का एक आ जाएगा, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम इन एडिशन टू टेस्ट टू एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो 30 नंबर का होगा। फिर इसके बाद इसमें इंटरव्यू भी है, फाइनल सिलेक्शन उसके बाद किया जाएगा, इंटरव्यू भी इसमें देना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपको अप्लाई करते समय 10th 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट, आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। कैटेगरी अगर है आपकी SC ST OBC तो उसका भी सर्टिफिकेट लगना चाहिए, उसको लगाने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है SC ST और PWBD के लिए केवल 100 रुपये है, यहाँ पे दिया गया है, और अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये है। एग्ज़ाम सेंटर जो दिए गए हैं यहाँ पे, एग्ज़ाम सेंटर जो है अलग अलग है, मतलब आपका जो कॉल लेटर दिया जाएगा वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया रहेगा, वो आपको पहले से सेलेक्ट करना होगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए फेज़ 1 के एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पे दिया गया, आप अपने स्टेट के हिसाब से कर सकते हैं, हर स्टेट में यहाँ पे सेंटर दिया गया। मान लीजिए जैसे आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा में अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, ये 3 जगहों पे दिया गया है। अगर आप दमन और दीव में है तो सूरत है, दमन दीव और नगर हवेली में है तो सूरत है, छत्तीसगढ़ में है तो भिलाई, बिलासपुर, रायपुर दिया गया है। तो इस तरह से दिए गए हैं, और यहाँ पे अलग अलग स्टेट का अलग अलग दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ, प्रयागराज 2 सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल में ग्रेटर कोलकाता दिया गया है, और इसी तरह से झारखंड में रांची दिया गया है। मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पे सेंटर ना दिया गया हो। यूपी में लखनऊ और प्रयागराज दिया गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के बाद लखनऊ और प्रयागराज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको प्री एग्ज़ाम के पहले एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, इस वेबसाइट पे आपको जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। आगे इसमें एप्लीकेशन करने का तरीका दिया गया है कि कहाँ से जाकर कैसे अप्लाई करेंगे, तो वेबसाइट पे आपको ये सब चीज़ दिख जाएगी, और कुछ फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए हैं जो इनको चाहिए होते हैं। फॉर्मेट मतलब उसी फॉर्मेट पे आपको बना के देना, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया है कि यही फॉर्मेट होना चाहिए, दूसरा फॉर्मेट यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पूरी दी गई है, आप इस इन्फॉर्मेशन को सब पढ़ सकते हैं। और इसमें अगर मैंने आपको बोला कि जो 3 चीज़ें अगर आपकी मतलब रीजनिंग अच्छी है, मैथ इंग्लिश अच्छी है और इंग्लिश अच्छी है, तो ये वैकेंसी जो है एक अच्छी वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है और ऑफिस की जॉब है ये यहाँ पे न्यू इंडिया इंश्योरेंस में। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।